कभी राजनीति का वो देखिए, चेहरा देखिए, एक बार उठाए उसको मोदी जी अल्लाह के तरंगा बैठा दिए, कहते हैं हम मिथिला की बेटिया, हम लोग फ्रांस के बेटा है, हम लोग यूपी के बेटा है, बंगाल के बेटा है, हम लोग भी तो मैथिली के, एक एक मैथिली की वही बेटी है, यहाँ लाखों में बेटी है, कहते मैथिली की बेटी है। जीत के जाएगी तो देश विदेश जाएगी गाने के लिए, यहाँ तो आएगी नहीं, तो हम लोग टमटम गाड़ी से विदेश जाएंगे, दिल्ली मुंबई जाएंगे उसको ढूंढने के लिए। चुनाव आने लगा तो अमित शाह आते हैं, बोलते हैं जो चीनी मिल सब खुल जाएगा, 20 साल से काहे ने खोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, हमारी अभी मौजूदगी है अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दूं कि लोक गायिका के तौर पर एकदम युवा चेहरा मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पर खड़ा किया है और यहाँ से जनसुराज ने भी विप्लव को खड़ा किया है और साथ ही जो आरजेडी के हैं वो विनोद मिश्र को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। और देखते हैं आज अलीनगर की जनता क्या कुछ कहती है मैथिली ठाकुर का। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले विरोध भी हुआ था मैथिली ठाकुर के बारे में और जो विनोद मिश्र हैं उनके बारे में, या जनसुराज के विप्लव के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। हम चलते हैं जनता के पास भी। सर, इसी विधानसभा से? हाँ बोलिए। क्या शुभ नाम हुआ? MD कमरे आलम। यहाँ की लहर कैसी चल रही है? लहर विनोद मिश्रा का चल रहा है, ये फाइनल है? एकदम फाइनल है। अगर ABM में घोटाला नहीं हो, हाईजेक ना हो तो इसको जीतने में कोई नहीं रोकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा एक बेहतर कलाकार को यहाँ रखा है, तो लोग ऐसे कलाकार को पसंद नहीं करेंगे? कलाकार राजनीति मानता है ना, ये पहले आप बोलिए। आप कैसा रो राजनीति में की है? कभी राजनीति का वो देखिए, चेहरा देखिए, एक बार उठाए उसको मोदी जी अल्लाह के तरंगा बैठा दिए, कहते हैं हम मिथिला की बेटिया, हम लोग फ्रांस के बेटा है, हम लोग यूपी के बेटा है, बंगाल के बेटा है, हम लोग भी तो मैथिली के, एक एक मैथिली की वही बेटी है, यहाँ लाखों में बेटी है, कहते मैथिली की बेटी है, मैथिली की बेटी है, यहाँ मिथिला की बेटी है, हम लोग फ्रांस के बेटा है, हम लोग फ्रांस के, हमारे जो है बहन सब वो रूस की बेटी है, ये भी मिथिला की बेटी है। अजूबा को ला के रख दिया है, का गाने वाली को ला दिया है। राजनीति का कभी मुंह देखी है? जीत के जाएगी तो देश विदेश जाएगी गाने के लिए, यहाँ तो आएगी नहीं, तो हम लोग टमटम गाड़ी से विदेश जाएंगे, दिल्ली मुंबई जाएंगे उसको ढूंढने के लिए। ये हमको स्वदेशी नहीं चाहिए, हमको देसी चाहिए, हमको बाहरी नहीं चाहिए, घरेलू चाहिए, जो 5 मिनट में जा करके उनसे मिलेंगे हम। चूंकि जनता इसलिए कहता है, जनता इसलिए कहती है हमें लोग घरेलू चाहिए, अपने के बीच की चाहिए, अपने के बीच की चाहिए, हमारी मुसीबत के साथ खड़ा रहे। आज जो घर में आग लगेगा तो आएगी मधुबनी से आग बुझाने। मधुबनी भी कहाँ रहती है? वो तो दिल्ली रहती है। वो तो दिल्ली मुंबई रहती है, विदेश का उसका जो है सो दौरा होता है। क्यों? पैसा कमाने वाली है तो जीत के आएगी, नेत्री बनेगी, विधायक बनेगी, तो वो पूरा आ जाएगी यही बस नहीं, वो बसने सबका जगह लिए न रहे क्या? ये पेरिस है क्या या स्विट्जरलैंड है बसने के लिए आएगी? इससे पहले वो अपने क्षेत्र में से कौन सा जगह पर से वो खड़ा हो रही थी? बेनीपट्टी। अरे बेनीपट्टी से तो विरोध हुआ। अरे विरोध नहीं, संजय झा अपने बीबी को वहाँ से खड़ा किए, इसको ला करके यहाँ रख दिए। अच्छा, मतलब ये तिक्रम लगाया गया जी सर। तो घर का भेदी लंका डाल। ओ, मैथिली ठाकुर को वहाँ इसलिए वहाँ संजय झा अपने वाइफ को खड़ा किए, इसको यहाँ ला करके रख दिए। मैथिली ठाकुर के अलीनगर से नहीं सर, ये सब लोग गायिका छे और कोनो विशेष बात नहीं छे, ते पर अपना इनका सीट दिल गेले हन। मतलब राजनीतिक कोई ना देख करके वोट अर्जित। हाँ, जैसे सब आजकल खेसारी लाल यादव के, पवन सिंह के, सबके की लोग गायिका है तो अपना चलो दे देते हैं, इसको वोट आ जाएगा। इस बार सर बदलाव होना चाहिए। 15 साल 20 साल किया लालू की भी, ये भी 15-20 साल किया। जहाँ बिहार था वहीं आज भी है। बिहार पिछड़ा था ही, आज भी पिछड़ा है। कह रहा है बिहार बहुत बदला। तो बदला तो देखेंगे हिस्ट्री में ना कि कहाँ बदला। 20 साल पहले जब नीतीश कुमार आए थे उस समय में बिहार सबसे नीचे था, आज भी बिहार सबसे नीचे है। तो इस बार लग रहा है आज चुनाव आने लगा तो अमित शाह आते हैं, बोलते हैं जो
चीनी मिल सब खुल जाएगा। 20 साल से काहे ने खोला? तो चुनाव आया तो नीतीश जी भी तो पैसा देने लगे, हाँ, जो देने लगे। इस पेंशन बार सर बढ़ाने लगे। इस सब का होगा। इस बार अपने बाल बच्चा के लिए चुनना है और जन स्वराज को ही वोट देना है। ओ, जन स्वराज को जी। चुनना है। कौन है यहाँ के कैंडिडेट? कोई चौधरी है सर। चौधरी जी है। जी। और आरजेडी के विनय, हाँ, विनय जी भी है। उनका जी। जनाधार कैसा है? जो अपना है सर, हम लोग अपना वोटर है। हम लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, जो कुछ अलग हो, इन सब से हट के कुछ नया बने। लेकिन मैथिली ठाकुर को नहीं चाहते। उस अपना जो चाहते हैं, लेकिन अपना बीजेपी का जो वोटर है वो देंगे ही उसको। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, इस बार दोनों को हटा के और जन स्वराज को जो बहुत दिन से कर रहे हैं, एक बार दिया जाए, मौका दिया जाए। उनके बात में दम है। बाकी सब तो देख रहे हैं, जो ठग रहा है इलेक्शन के समय में बोल देता है कि चीनी मिल चालू होगा। 20 साल से काहे ने चीनी मिल चालू हुआ? की है 6 महीना साल भर 5 साल का अनुभव है। सबसे बड़ी बात महाशय यही है कि ये हमारे विनोद मिश्र तो 5 साल का कि 10 साल घर घर जाकर के काम किया है, अब मेहनत की है। जमीनी नेता, ये अनुभव ईमानदार और कर्मठ आदमी है। ये हर मामला में ये तेज आदमी है। हम लोग के दुख सुख में 5 मिनट का रास्ता चले आते हैं। हमेशा कहती है ये जो मिथिला की बेटी है, हम लोग का है, यूपी के बेटा है, बंगाल के है, दिल्ली के है, एक गो अजूबा है वो। और मिथिला में और बेटी नहीं है, बेटा नहीं है। आई विनोद बाबू कहाँ के? यूपी के बेटा है। नहीं, यूपी के बेटा है, बंगाल के बेटा है, मिथिला की बेटी है। हमारे बारी साहब 40 साल में जो काम किए, ब्लॉक दिए, थाना दिए, अंचल दिए, हॉस्पिटल दिए, पावर ग्रिड दिए, पावर हाउस दिए, पानी टंकी दिए, सड़क दिए, पुल दिए, पुलिया दिए। अब अगर बीजेपी को काम करना है उससे आगे, तो हम लोग को अनुमंडल बना करके जिला बनावे, उसके बाद आपको बीएड कॉलेज दे, इंजीनियरिंग कॉलेज दे, तो उसके बाद आपको क्या बोलते मेडिकल कॉलेज है, तब ना बुझेंगे बीजेपी विकास करती है। ये सब ग्रीवांस है। हाँ। ये मांग है। अगर उसको दम है विकास का, हाँ। वो जुमलाबाजी है। हम लोग उस हाँ बिल्कुल विकास के जो व्यक्तिगत काम है, नीतीश बाबू आजादी के बाद जितना काम किए हैं वो 76 साल में कोई नहीं मतलब किया। कहा जाता है अगर कोई व्यक्तिगत जननायक के तौर पर, जन नेता के तौर पर मिला है, हाँ, तो नीतीश बाबू मिला है। जब ये हम लोग ये जो किए हैं वक्त बोर्ड का जो वो मामला में वो उलझ गए, तब से हम लोग मुसलमान उनसे नाराज हो गए। नीतीश जी, हाँ, नीतीश बाबू से नाराज। नहीं तो विकास में व्यक्तिगत आदमी बहुत काम किया है और पढ़े लिखे काबिल नेता है, उसमें कोई शक की बात नहीं। व्यक्तिगत तो देखिए, क्या नाम है आपका? मजीबुल, एमडी मजीबुल मुजब्बल जी। यहाँ कैसी लहर चली है? अलीनगर है विधानसभा, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर, जो सुपरिचित लोक गायिका के तौर पे उभरी है जी, उनको कैंडिडेट बनाया है, और आरजेडी के है विनोद मिश्र जी। आपको क्या लग रहा है, दोनों में किसका टक्कर है, किसका पलड़ा भारी है? पल्ला तो विनोद मिश्रा का है, क्योंकि वो मिथिली ठाकुर तो बाहर की है, तो उससे यहाँ पर ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। दिनेश मिश्र चलेगा। हाँ, दिनेश मिश्र लोकल है। विनोद मिश्रा। कैसी लहर है? लहर तो वही जीतेगा ही। कौन? ये आरजेडी जीतेगा। मैथिली ठाकुर का जनाधार नहीं ना। क्यों नहीं है? वो तो अभी युवा है, कहा जाता है कि लोक गायिका है, लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए, पहले अपने घर के आदमी को देखेंगे कि बाहर के आदमी को देखेंगे, इसका जवाब दीजिए। पहले अपने घर के आदमी को देखेंगे। घर का आदमी अभी वोट हुआ नहीं हुआ, अनिल और कहती है सीतानगर बांध, उसी मुंह से जो बोलती अनिल और को हम जिला बना देंगे या अनुमंडल बना देंगे, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता, तब उसको पड़ता वोट। लेकिन पहले ही यानी कि आने के मात्र ही ऐसा बोल दिया। लेकिन हम लोग आरजेडी हैं, जब पहले कांग्रेस थे और जब से लालू प्रसाद आया तब से हम लोग हिलते नहीं हैं, उसी को देते आए हैं, देते रहेंगे। आरजेडी को देते हैं। हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा बात बोला, एक अपेक्षा आपकी थी कि युवा है, नई लड़की है, पढ़ी लिखी है, जानकार है, हाँ। तो समाज के विस्तार के लिए थोड़ा अच्छा चीज बोलते। आप कह रहे हैं हाँ। कि अगर जिला बनाने की बात करें, हाँ, या अनुमंडल बनाने की बात करते तो बात और विकास का बढ़ता। तो उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहते इसको सीतानगर बना देंगे, सीतानगर, अलीनगर को सीतानगर बना देंगे, अलीनगर को बदल के सीतानगर बना लोग देंगे। इससे खफा हो गए। खपा कैसे नहीं होगा भाई? काम का तरफ बात नहीं, जिससे आदमी खुश रहता, उसे काम का तो बात करे नहीं। उसके ई बनाने के बाद भी आदमी को कितना दौड़ना पड़ेगा, पूरा इधर उधर, इधर से उधर, आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। ये है वोटर का कॉन्फिडेंस, और हम कुछ और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक तरफा लहर है मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं।
मैथिली ही क्यों चाहिए? मैथिली इसलिए चाहिए जो युवक है काम करेगी, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, आशा है, विश्वास है, जो काम करेगी अलीनगर का विकास होगा। हम और लोगों से भी बात की है, लोगों का ये भी मंतव्य है कि मैथिली ठाकुर को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और हमें लोकल लोग चाहिए। वो तो दिल्ली रहती है या वो अपने गांव में मधुबनी रहती है, हमें क्या फायदा? देखिए, सबसे पहले आप ही हमको बताइए, कोई बच्चे से पेटे से तो सीख के नहीं आता है कुछ हो। अभी पत्रकारिता कर रहे हैं तो बच्चे से तो नहीं सीख के आए हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम तो बच्चे से तो नहीं सीख के आए हैं, सीखे हैं तब हुआ है। इसी तरह सीखती है, सीख जाएगी, काम करेगी, दिल्ली छोड़ देगी, गांव में रहेगी। गांव में रहेगी, गांव में जनता के बीच में रहेगी, जनता के बीच में, हाँ एकदम बिल्कुल रहेगी। न रहेगी तो फिर अगले साल देखा जाएगा। और लोकल और आती क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा जाता है विनोद मिश्र जो है लोगों के साथ रहते हैं, जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई बात नहीं है, 5 साल बीत गया, कभी हमने देखे विनोद बाबू को क्षेत्र में। विकास कैसा है? विकास मतलब विनोद बाबू ने कैसे विकास? विनोद बाबू कुछ थे ही नहीं तो विकास क्या करेंगे? तो लोगों के साथ मिलने पर भी कुछ तो होता है ना कि कुछ नहीं हो, विकास भी होता है। शिक्षाविद है, शिक्षाविद है। उनको जैसे मैथिली ठाकुर का आदमी कहता है न, जो भाई गायक है, गायिका में आप रहिए, तो उसी तरह शिक्षाविद में है, तो उनको भी नहीं आना चाहिए राजनीति में, उनको भी शिक्षा में रहना चाहिए। बाबा की नाम छियै अपन? हमार मंगल के पास। कतऽ भेलै घर? इमामगंज। इमामगंज। केहन माहौल छै? चुनाव हेतै 2 दिन बाद, वोट डालबै? हाँ तो कहबे तो करे तो वह चुनाव मैथिली ठाकुर का खंचे चलती। अच्छा, मैथिली के चलती छै। मैथिली के किया चलती छै? मैथिली कहे छै मिथिला के बेटी छियै, बेहतरीन कलाकार में छै, सुपरिचित कलाकार रहने से नहीं है छै, कलाकार छै रहते तो यह लाकर जब खराब ले तब तो राजनीति में न रहते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुजफ्फर हुसैन हुआ। मुजफ्फर हुसैन जी। अलीनगर को कैसा चाहते हैं? यहाँ का नेता कैसा चाहते हैं? यहाँ का नेता हम लोग विनोद मिश्रा जैसा चाहते हैं और घरेलू नेता चाहते हैं, जो हमेशा हम लोगों के साथ रहे, जमीनी स्तर पे रहे, इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों? मैथिली ठाकुर बहुत हाइप देख रहे हैं सोशल मीडिया जो है ना, यहाँ रहती नहीं है, उसका अस्थायी आवास यहाँ है नहीं। अगर हम लोग को कोई तरह का दिक्कत परेशानी अगर आया तो हम लोग किसके पास जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे? हमारे ये जो है विनोद मिश्रा जी जो है घर पर चले जाएंगे 12 बजे रात में, या वो घर पे मेरे चले आएंगे। भोज, शादी, ब्याह हर चीज अटेंड करते, एक बार कॉल कर देते, आ जाते। यानी कि हर दुख सुख में, हर परेशानी के मोड़ पे काम आता है बेचारा। एक हम अंतिम सवाल हम ले लेते हैं यहाँ मैथिली ठाकुर और आरजेडी के जो है विनोद मिश्र, इनको लेकर के। सर, कैसे देखते हैं इस बार मैथिली ठाकुर को यहाँ से बीजेपी ने सिंबल दिया है, कैंडिडेट बनाया है, कैसे देखते हैं अलीनगर विधानसभा? कहलौं तो ठीक ठाके देखाय छै, लेकिन वह छै जे बाहर आ गाँव का बात छै और कोनो बात नहीं। लोकल रहती है तो ओकरा कनी बेसी लोग पसंद करते रहे। अब पहला बेर बेचारी एबे कले हन मैदान में, कुछ समझते सीखते तब न कोनो बात है। किछ लोग सब इहो कहलकै कि लोकल और बाहरी के सेहो बात छै। मेन पॉइंट यह छै, दोसर कोनो बात नहीं छै। लोग कहे छै कि काल के कोनो जरूरत पड़ते हमरा समाज में तो हम कते दिल्ली, बम्बई, मद्रास पड़बे या मधुबनी जा पड़ते, ओकरा गाँव छथिन थोड़े। अरे गाँव न जा पड़ता है। तो देखिए, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से लगभग साफ होते नजर आ रहा है, मैथिली ठाकुर की पॉपुलैरिटी है जरूर, लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन जब विधायकी की बात आती है, जनप्रतिनिधि की बात आती है, तब लोग कहीं न कहीं लग रहा है कि ठहर सा जाता है। और लोगों का मानना है कि लोकल लोग अगर होता रहे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि अब देखना होगा कि 6 तारीख को यहाँ मतदान है और मतदान के बाद परिणाम जो है वो 14 तारीख को है, 14 नवंबर को, और परिणाम में किसके भाग्य में क्या आता है और किसके सर पर यहाँ अलीनगर के विधायक का ताज सजता है, ये देखने वाली बात है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, अलीनगर।